क्योंकि ये लोग टीन में बैठाते हैं हम लोगों को, तो टीन में मतलब जितने टेम्परेचर उससे डबल टेम्परेचर हो जाता है और नए पंखे चलते हैं ठीक से, तो फिर हम बैठेंगे कैसे। तो इसी की वजह से हम बाहर आ जाते हैं। हम तो 9th क्लास से 11th में आ गए टीन में बैठते हुए। 9th क्लास से 11th तक टीन में ही बैठ रहे हम। क्या कहेंगे आप यहाँ की शिक्षा मॉडल को लेकर? अब क्या कहेंगे, शिक्षा तो हो ही नहीं रही है, तो क्या शिक्षा किस नहीं आते, सर ही नहीं आते स्कूल में, और सर आते हैं तो फिर बैठे रहते हैं, फोन चलाते रहते हैं। पढ़ाई लॉकडाउन के बाद पहले जैसे नहीं रही शिक्षा। स्कूल के बाहर रोज मारपीट होती है, सर्वर फूटते हैं बच्चों को बदतमीजी देते हैं आपस में। मॉर्निंग का स्कूल करना चाहिए, इन्होंने दोपहर को बहुत बेकार कर रखा है, बिल्कुल धूप में आना पड़ता है। बोल तो देखो टीन में बैठा था, टीन के अंदर इतनी गर्मी में। और उसके बाद फिर ये अगर आप ये चैनल अपने चैनल पे दिखाते हैं ये, तो हमें तो इस बात का भी डर है वो हमारा नाम ना काट दे जो प्रिंसिपल है अंदर। देखिए, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। पानी वानी कुछ नहीं है इसमें, पीने के लिए भग के पीना पड़ता है, सटवट फट जाती है। सर दूसरे स्कूलों में पानी पीने के लिए जाना पड़ता है, कूद के गेट भी नहीं खोलते हैं। टॉयलेट की सुविधा भी नहीं है, बिल्कुल भी टॉयलेट भी नहीं है। टॉयलेट करने की बदबू आती है, बहुत गंदी है। अभी भी बैठाया जा रहा है टीन में, और फिर बैठने की व्यवस्था तीनों में बैठा रहे हैं। हाँ, चलते हैं उसमें, पंखे बहुत धीरे धीरे चलते हैं, गर्मी बहुत लगती है हमें। और बिल्डिंग के लिए बोले तो बोलते हैं वो अभी बनी नहीं है सही से, अभी बैठा नहीं जाएगा उसमें। पढ़ाते लिखाते थोड़ी ना है, इनके जैसे मास्टर पे चढ़ा देते हैं हम। झूठ बोल रहे हैं कैजुअल, झूठ बोल रहे हैं, इधर कुछ नहीं हो रहा है। कभी किसी क्लास में तो बेंच ही नहीं है, कोई तो इधर उधर से बेंच लेके आता है क्लास से चुरा के। खुश भी हुए हैं कुछ बच्चे यहाँ हाँ, गर्मी से हो जाते बहुत ज़्यादा। टीन के शेड में बैठने से। यस सर। बाहर हैं आप, मतलब क्लास क्यों नहीं ले रहे? लंच के टाइम पे हम पानी पीने के लिए बाहर आए, फिर गार्ड ने अंदर जाने नहीं दिया, ताला लगा दिया। स्कूल में पानी नहीं है, अवेलेबल नहीं है कुछ। बाहर से पानी लेते हैं हम। स्कूल में पानी नहीं, हम बाहर से पानी लेते हैं। कितने रुपए की थैली है? ये 3 रुपए के 2। अब सर क्या पूछें? कोई हमारी सुनेगा जब भी तो कंप्लेन करेंगे। कौन है हमारी सुनने वाला? हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के मोलरबंद इलाके में, बदरपुर के अंडर ये एरिया आता है और यहाँ के सरकारी स्कूलों के बाहर इस समय हम मौजूद हैं। और लगातार सोशल मीडिया पर इस समय ये खबर चल रही है कि इन सरकारी स्कूलों की अगर आप स्थिति देखें तो अंदर बच्चों को जो है वो प्रॉपर क्लासरूम नहीं दिए गए हैं, बल्कि जो कैबिन शीट के जो कैबिन बनाए जाते हैं जिसपे टीन डली रहती है, उसमें जो है बच्चे यहाँ की शिक्षा करते हैं। हम खुद यहाँ के सरकारी स्कूल के बच्चों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अंकित। बताइए ज़रा इस स्कूल के बारे में। स्कूल में टीनों में बैठाते हैं बच्चों को, चक्कर वक्कर आते रहते हैं। यहाँ पे बिल्डिंग्स में बन रखी है, तभी भी बोलते हैं कि बिल्डिंग्स अवेलेबल नहीं है। सीट ऊपर की अगर हम बिल्डिंग्स पे जाएंगे तो उसमें सीट भी अवेलेबल नहीं है। हम लोगों को टीन में बैठाते हैं, धूप में बीच टीन में रहता है तो धूप भी लगती है, गर्मी भी लगती है, लेकिन ये लोग कुछ कार्रवाई नहीं करते उसके ऊपर। देखिए, आप ये विजुअल्स देख सकते हैं, लेकिन तुरंत ही ये जो है पोटा कैबिन्स को हमने दिखाने की कोशिश की, लेकिन तुरंत ही गार्ड की तरफ से जो है ये बंद कर दिया। लेकिन और बच्चे मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे अभी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हर्ष गुप्ता। इसी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ। यहाँ पर अगर बात की जाए दिल्ली के शिक्षा मॉडल को सबसे बेस्ट बताते हैं कि दिल्ली जैसा शिक्षा मॉडल पूरे देश में कहीं नहीं है, उसको लेकर क्या कहेंगे? कौन सा वाला स्कूल? जितने भी दिल्ली में सरकारी नहीं है इसमें, तो पीने के लिए पानी वानी कुछ नहीं है इसमें, पीने के लिए भग के पीना पड़ता है, सटवट फट जाती है। सर दूसरे स्कूलों में पानी पीने के लिए जाना पड़ता है, कूद के गेट भी नहीं खोलते हैं। टॉयलेट की सुविधा भी नहीं है, बिल्कुल भी टॉयलेट भी नहीं है। टॉयलेट करने की बदबू आती है, बहुत गंदी है। पानी के लिए क्या करें? पानी स्कूल में बिल्डिंगें बना दी है, लेकिन पानी बिल्कुल नहीं आता स्कूल में, और ना ही टॉयलेट है, बदबू बहुत आती है टॉयलेट में से। और हम लोग तभी स्कूल से भागते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ सुविधा नहीं है इसलिए। बात की जाए दिल्ली का शिक्षा मॉडल तो उसको इतना बेस्ट बताते कहते हैं कि अमेरिका में आ रहा है। ये बेस्ट है, लेकिन यहाँ जा रहा वो नहीं है, पानी नहीं है, टॉयलेट नहीं है, कुछ नहीं है। पानी खाना आया बटा ही नहीं, खाना आया बटा ही नहीं, वापिस जाएगा वो। क्या कहेंगे आप यहाँ के शिक्षा मॉडल को लेकर? अब क्या कहेंगे, शिक्षा तो हो ही नहीं रही है, तो क्या शिक्षा किस नहीं आते, सर ही नहीं आते स्कूल में, और सर आते हैं तो फिर बैठे रहते हैं, फोन चलाते रहते हैं। पढ़ाई लॉकडाउन के बाद पहले जैसे नहीं रही शिक्षा। आप मजे की टीचर्स चाहिए जो कि मतलब अच्छे से पढ़ा सकें, मेजर रीज़न ये है। और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की बात करें तो वहाँ का माहौल भी अच्छा होता है, कुछ क्रीमी बच्चे होते हैं जो खुद भी पढ़ते हैं, दूसरों की मदद भी करते हैं, और टीचर्स भी बहुत बढ़िया होते हैं। यहाँ के टीचर्स में वो बात नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत बढ़िया, अगर आप पढ़ना चाहिए 11th-12th की पढ़ाई बहुत अच्छी है, लेकिन बाकी क्लासों को लेकर क्या? बाकी क्लास तो 8th-9th को मैं कहूँगा टीन में बैठाते हैं उनको, वो क्योंकि बच्चे हैं। बाकी 11th-12th की पढ़ाई अधिकतर तो बच्चे ट्यूशन से ही करते हैं, ये स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता, उस लेवल के टीचर्स नहीं है। हमें स्ट्रिक्ट टीचर्स चाहिए। भैया ने सही बोला है। आपका क्या नाम है? रोहित नागर। आप यहीं पढ़ते हैं इसी स्कूल में? कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं?
9th में। ये अभी काफ़ी सारे बच्चे कह रहे हैं कि आपको जो है पोटा कैबिन्स यानी कि जो टीन के शेड बने रहते हैं उसके अंदर आपको बिठाया जाता है। अब तो न्यू बिल्डिंग में बैठाया जाता है। इससे अब 11 अभी भी बैठाया जा रहा है टीन में, और फिर बैठने की व्यवस्था टीनों में बैठा रहे हैं। हाँ चलते हैं उसमें, पंखे बहुत धीरे धीरे चलते हैं, गर्मी बहुत लगती है हमें। और बिल्डिंग के लिए बोले तो बोलते हैं वो अभी बनी नहीं है सही से, अभी बैठा नहीं जाएगा उसमें। अगर बात की जाए तो ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले कई सालों से ये बिल्डिंग बन रही है, तो ऐसा इतना स्लो काम क्यों चल रहा है? क्या बिल्डिंग बन गई थी जानबूझ के नहीं दे रहे? क्या कहना चाहेंगे? बिल्डिंग का काम तो चल रहा था, लेकिन बिल्डिंग जब से बनी है ना, बोल रहे हैं कि अभी काम और चल रहा है, अभी वक्त लगेगा। अब बिल्डिंग बनी है तो बिल्डिंग में बिल्कुल भी पानी नहीं है, पीने के लिए कहीं पूरे स्कूल में पानी नहीं है, बाहर आना पड़ता है बच्चों को। बोलते थे बाहर जाओ, घर से लेके आओ, वरना घर में बोतल एक लेके आते हम लोग, ख़त्म हो जाता है, फिर पानी भी नहीं, और ना टॉयलेट है, टॉयलेट में जाते हैं बच्चे उसमें आपका क्या नाम है? अंकित मौर्य, कौन सी क्लास में? 9th स्टैंडर्ड। 9th स्टैंडर्ड में। आप क्या कहेंगे, दिल्ली के शिक्षा मॉडल को सबसे बेस्ट बता रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर की, न्यूयॉर्क टाइम्स में खबरें छप रही हैं। आप खुद यहीं पर पढ़ते हैं, दिल्ली के जो है एक सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, आप क्या कहेंगे यहाँ के शिक्षा मॉडल? सर मैं कहूँगा कि कुछ टीचर पढ़ाते भी हैं पर कुछ बच्चे दिलचस्पी नहीं दिखाते उसमें। तब बताइए टीचर की क्या गलती है? और कुछ नहीं पढ़ाते, अब उनमें हम नहीं बता सकते उनके बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या कहेंगे? क्या कुछ मदद की जा रही है दिल्ली सरकार की तरफ? सर मदद तो हो रही है, पर कभी किसी क्लास में तो बेंच ही नहीं है, कोई तो इधर उधर से बेंच लेके आता है क्लास से चुरा के। वो 2 नंबर वाले कैसे? मतलब बेंच जो है एक इधर उधर से लाने पड़ते हैं दूसरी क्लासों से पढ़ने के लिए, खुद विद्यार्थी लेकर के आते हैं? जी सर, विद्यार्थी खुद स्टूडेंट ही वो बेंचेस को इधर उधर करते हैं? जी सर, जिसकी क्लास में बेंच नहीं रहता वो दूसरी क्लास से ले लेता है, और उनकी क्लास में कमी पड़ती है तो दूसरी क्लास से ले लेते हैं, ऐसे करते हैं। और कुछ को तो दरी पे बैठाया जाता है 10वीं क्लास 12वीं क्लास को। देखिए यहाँ पर बच्चों की तरफ से बताया जा रहा है, जैसे पानी को लेकर कहा जा रहा है, वैसे ही बेंच को लेकर भी कहा जा रहा है कि खुद ही बच्चे जो है बेंच इधर उधर करते हैं। और यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। कौन सी कक्षा में? 11th में है। इसी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ। अच्छा, यहाँ पे मैं काफ़ी सारे बच्चों से बात हुई, कोई कह रहा है कि बेंचेस खुद लाने पड़ते हैं, पानी की यहाँ पानी नहीं मिलता यहाँ पीने के लिए, और क्या क्या कमी आपको यहाँ देखने को मिलती? बेंच, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, उसके लिए कुछ इंतजाम है नहीं इनका। टीन बहुत बेकार है। टीन में पढ़ा रहे हैं? हाँ। तो वो जो मतलब खबरें अभी से फ्लोट कर रहे हैं सुबह से कि टीन में ही क्लासरूम चलते हैं, तो आप खुद उस टीन के क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई करते हैं? अभी तो नहीं, पर जब बाकी बच्चों की हालत देखता हूँ कि वो गिर रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं टीन में, तो बहुत बुरा लगता है। बेहोश भी हुए हैं कुछ बच्चे यहाँ? हाँ, गर्मी से हो जाते बहुत ज़्यादा टीन के शेड में बैठने से। यस सर। और क्या क्या आपको यहाँ देखने को मिला? और तो पानी, और बस पानी। देखिए यहाँ पर जो बच्चे हैं उनका कहना है कि जब हम बाकी बच्चों की हालत देखते हैं, क्योंकि वो पोट्रे कैबिन्स जिनके बारे में हमने आपको बताया, वो टीन के जो शेड रहते हैं जिसमें बच्चों को बिठाया जाता है, वहाँ पर जो है इतना प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, और उससे कई मर्तबा बच्चे यहाँ पर बेहोश भी हुए हैं। ये खुद हमें बताया है इसी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने, जो इसी सरकारी स्कूल का हिस्सा है। और कहीं ना कहीं दिल्ली की जो सरकार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार है, ये पूरा प्रचार प्रसार किया जा रहा है हर जगह चुनाव में कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल सबसे बेस्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स का हवाला दिया जाता है। लेकिन आज हम खुद यहाँ ज़मीन पर पहुँचे हैं, धरातल पर पहुँचे हैं कि देखने के लिए कि आखिरकार क्या ऐसा सच में ये शिक्षा मॉडल बेस्ट है या फिर नहीं। और खुद जो जिन बच्चों का नाम लेकर के जो है राजनीति की जा रही है दिल्ली सरकार की तरफ से, हमने खुद जब उनसे बात की तो इनका कहना है कि मूलभूत जो सुविधाएं हैं, पानी जो एक बेसिक नेसेसिटी है, वो भी इन बच्चों को स्कूल में नहीं मिलती। इनको दूसरे स्कूलों में जाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है पानी पीने के लिए। पानी तो आता ही नहीं है। अरे लड़कियों में आता, हमारे में नहीं आता, बॉयज में, गर्ल्स में आता है। बस फिल्टर का पानी यहाँ आ जाएगा, नलके का पानी वो भी पता नहीं साफ है कि नहीं है, पी के मर जाओ। समरसीमर का पानी आता है यहाँ पे, पीने लायक किसी के बच्चों प्यासा हो, क्या क्या कर सकता है? यहाँ पे टीन में बिठा रखा है। मतलब हमारी टाइमिंग को देखा जाए, शाम को हम आने में दिक्कत होती है थोड़ी, तो मॉर्निंग का करना चाहिए हमारा टाइम, मॉर्निंग। और क्या कहेंगे यहाँ की सुविधाओं को लेकर? और बैंक में पैसे ऐसे नहीं होते, मतलब कि सर जी देते ही नहीं है, तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है बुक खरीदने के लिए, और बाकी होता है बाकी। और कैसा स्कूल के अंदर कभी कोई समस्या अगर विद्यार्थियों को आती है तो क्या उसका समाधान किया जाता है? आ जाते हैं, बस फ़ोन लेके चलाना स्टार्ट कर देते हैं, और क्या करते हैं, पढ़ाते लिखाते थोड़ी ना है, इनके जैसे मास्टर पे चढ़ा देते हैं हम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शुभम राज है। कौन सी कक्षा में है? मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ इसी स्कूल में।
और मैं जब यहाँ पे पार्किंग में देख रहा हूँ तो मेरी साइकिल ही नहीं है, बहुत बच्चों की साइकिल नहीं है। ऐसा पहले भी हुआ है क्या यहाँ से साइकिल चोरी हो जाती है? आज मैं देख रहा हूँ तो मैंने ताला भी लगाया है और ताला वहाँ पे टूटा हुआ है। कब साइकिल चोरी हुई आपकी? अभी जब मैं आया अभी तो नहीं है साइकिल। आपने गार्ड से पूछा मेरी साइकिल कहाँ पे, साइकिल कौन ले गया? क्या कह रहे हैं गार्ड? वो कह रहे ऑफिस में जाओ। और यहाँ पर ये एक विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी हमें बताया, जब हम बात कर रहे थे, कि इनकी साइकिल ही स्कूल की पार्किंग से चोरी हो जाती है। और जब गार्ड के पास ये जाते हैं पूछने के लिए कि मेरी साइकिल कहाँ गई, कौन उसको ले गया, लॉक भी लगाया था आपने, देखिए इन्होंने लॉक भी लगाया था साइकिल पे, लेकिन यहाँ पर गार्ड की तरफ से इनको ऑफिस में भेज दिया जाता है। और जब ये ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में क्या कहते हैं दोस्त को आपके? ऑफिस वो कह रहा था कि मेरे को कि आप तुम देखो जरा अच्छे से, तुमने कहीं इधर उधर कर दिया होगा। देखिए, एक 8वीं कक्षा का विद्यार्थी जब उसकी साइकिल चोरी होती है और वो ऑफिस में जाता है ये पूछने के लिए कि मेरी साइकिल चोरी हो गई, कुछ कार्रवाई की जाए, मुझे मेरी साइकिल दी जाए, एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला है विद्यार्थी, उसको ऑफिस की तरफ से बोला जाता है कि तुम्हारे से ही इधर उधर जो है साइकिल पार्क हो गई होगी, तुमने ही आगे पीछे पार्क कर दी होगी, तुम जा करके खुद देखो। क्या ऑफिस से कोई आया था उसके बाद देखने के लिए आपकी साइकिल? नो सर, कोई मदद नहीं मिली आपको? देखिए, खुद ये विद्यार्थी बता रहा है कि इनकी कोई मदद नहीं की गई, कोई देखने भी नहीं आया कि आखिरकार सरकारी स्कूल, दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला ये विद्यार्थी, इसकी साइकिल गई कहां। तो यहाँ एक तरफ जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में हमारी खबरें प्रसारित हो रही हैं, दिल्ली का एजुकेशन मॉडल सबसे बेस्ट है, पूरे देश को ये एजुकेशन मॉडल जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन दिल्ली का एजुकेशन मॉडल है क्या, वो आप खुद देखिए। इस विद्यार्थी की आज ही साइकिल चोरी हुई और यहाँ के प्रशासन की तरफ से, दिल्ली के इस सरकारी स्कूल के प्रशासन की तरफ से किस तरह ना कोई मदद की जाती है और उल्टा इन्हीं को बोल दिया जाता है कि आप ही ने आगे पीछे किसी और जगह जो है इसको पार्क कर दिया होगा। और वहीं स्कूल के बच्चों ने और भी हमको हाल बताया स्कूल का। क्या नाम है आपका? नीरज। क्या कहेंगे आप, स्कूल में किस तरह की पढ़ाई वगैरह चलती है? पढ़ाई ढंग से नहीं चलती स्कूल में, किसी पीरियड में कुछ टीचर जो सही हैं वही सही पढ़ाते हैं, 1-2 टीचर, और बाकी सब टाइम पास करके चले जाते हैं। सीनियर विद्यार्थी हैं, उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? इससे पूछ रहा हूँ अंकल मेरे को। अरे बोल दे सुनो। मेरा नाम कृष्णा। कब से आप पढ़ रहे हैं स्कूल में? मैं 9वीं से पढ़ रहा हूँ। कितने साल हो गए पढ़ते हुए? 3 साल हो गए। यहाँ पर अभी एक विद्यार्थी ने बताया कि उनका साइकिल जो है चोरी हो गया। क्या पहले भी ऐसी घटनाएं यहाँ पर होती रही हैं? नहीं, पहले तो नहीं होती थी, अब होने लगी है, पता नहीं। गार्ड नकली आ गया ना, वो इस 10 रुपये मतलब लड़कों को बाहर भेज रहा है और बीड़ी पिला दो बस, एक यूं बाहर भेजेगा अभी। आप भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं? आज नहीं आया लेकिन मैं स्कूल। जब हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि गार्ड यहाँ पर नहीं है, स्कूल अभी चल रहा है, 6 बजे तक स्कूल चलेगा, तो यहाँ जो भी आए थे रिप्रेजेंटेटिव अंदर से, उनसे जब हमने पूछा कि बीच स्कूल में गार्ड यहाँ से कहाँ गायब हो गया, यहाँ पर इतना बड़ा स्कूल है, इतने विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ते हैं, तो वो यहाँ से हमारे सवालों को सुनकर भाग गए और गार्ड के लिए भी कुछ बोला नहीं जा रहा है। ताला यहाँ लगा दिया गया है, जो दूसरा गेट है जाने के लिए, वहाँ से भी हमें सिर्फ ये प्रश्न करना है गार्ड से कि आखिरकार जो बच्चों की साइकिल यहाँ चोरी हो रही है उसको लेकर के वो क्या ध्यान यहाँ पर रख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी सवालों का जवाब देने के लिए जो है आगे नहीं आ रहा है। बाहर हैं आप, मतलब क्लास क्यों नहीं ले रहे? लंच के टाइम पे हम पानी पीने के लिए बाहर आए, फिर गार्ड ने अंदर जाने नहीं दिया, ताला लगा दिया। स्कूल में पानी नहीं है, अवेलेबल नहीं है कुछ। बाहर से पानी लेते हैं हम, स्कूल में पानी नहीं, हम बाहर से पानी लेते हैं। कितने रुपए की थैली है? ये 3 रुपए के 2। ये देखिए, ये बच्चे खुद हमें ये थैली दिखा रहे हैं कि ये थैली लेने के लिए बाहर आते हैं और इससे जो है ये पानी पीते हैं। मतलब स्कूल के अंदर जो सबसे बेसिक नेसेसिटी होती है पानी, वो नहीं मिलता इनको। और वही इन बच्चों ने ये भी बताया हमें कि हम पानी लेने बाहर आए, पानी पीने बाहर आए और उसके बाद गार्ड की तरफ से हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। क्या अक्सर ऐसा होता है, रोज़ाना ऐसा होता है? रोज़ाना कुछ ना कुछ बच्चे बेहोश होते रहते हैं। रोज़ाना कुछ ना कुछ बच्चे बेहोश होते रहते हैं। और क्या क्या होता है यहाँ पे? और हम लाइब्रेरी ले जाते हैं, अभी लाइब्रेरी भी अभी ले जाते हैं बस। हम तो 9th क्लास से 11th में आ गए 3 में बैठते हुए, 9th क्लास से 11th तक 3 में बैठ रहे हम। देखिए, 9वीं कक्षा से 11वीं कक्षा तक आ गए, लेकिन अभी तक इनका यही कहना है कि अभी भी हम उसी
टीन में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो दिल्ली सरकार है बड़े बड़े दावे करती है, आज उन दावों को खोखला साबित किया है ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, ना ही किसी और ने, बल्कि खुद इन सरकारी स्कूल के बच्चों ने। और ये देखिए यहाँ पर बच्चों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा और विरोध प्रदर्शन यहाँ पर शुरू हो गया है। बच्चों ने विरोध प्रदर्शन यहाँ शुरू कर दिया है, नारेबाजी यहाँ शुरू हो गई है। तो दिल्ली सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है उसकी पोल खोलता हुआ ये एजुकेशन सिस्टम जिसके बड़े बड़े दावे किए जाते हैं उसकी पोल इस समय यहाँ पर खुलती हुई, इस दिल्ली सरकारी स्कूल की पोल ये बच्चे यहाँ पर खोलते हुए। गेट नहीं खोल रहे, हम अंदर नहीं जाने दे रहे, हम पानी लेना है बाहर। देखिए छोटी छोटी थैली में पानी लेने आए बाहर, लेकिन इनको अंदर नहीं जाने दिया, अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे बहुत सारी सुविधा मिलती है। तो बेकार आता है, खाना खाने के लिए बोलते हैं बाहर आने, तो बाहर आने ही नहीं देते हैं। मिड डे मील का खाना अच्छा नहीं मिल रहा, बिल्कुल अच्छा नहीं, कंकड़ मिट्टी और कंकड़ रहते हैं उसमें। सर आर्ट्स वालों के साथ बहुत भेदभाव किया जाता है। साइंस वालों को सारी फैसिलिटी मिल चुकी है, उन्हें नई बिल्डिंग बना के दी है, उसमें एक कमरे में 4 पंखे लगा के दिए, सारी फैसिलिटी उन्हें दी है। आप क्या कहेंगे? इफ़ आई टेल यू मेन रीज़न, तो मेन रीज़न ये है ना, बच्चे यहाँ से भागते हैं क्योंकि ये लोग टीन में बैठाते हैं हम लोगों को। तो टीन में मतलब जितने टेम्परेचर उससे डबल टेम्परेचर हो जाता है और नए पंखे चलते हैं ठीक से, तो फिर हम बैठेंगे कैसे? तो इसी की वजह से हम बाहर आ जाते हैं। और नहीं सर, साइंस वाले स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी इन्होंने बिल्डिंग बना रखी, सब कुछ अच्छा है। जो हम साइंस में पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा अगर एजुकेशन को हम अच्छा कर लें तो बहुत अच्छा करेंगे। बहुत सारे बच्चे मेरे को बोल रहे हैं पानी नहीं है, टीन में बिठाते हैं। सर ये तो प्रॉब्लम है, लेकिन साइंस वाले मैं स्टूडेंट हूँ, उनके लिए सारी बिल्डिंग पंखे बहुत अच्छा इन्होंने कर रखा है। थोड़ा बाकी बच्चों के लिए हाँ, थोड़े आर्ट या कॉमर्स का तो मुझे पता नहीं सर, लेकिन साइंस के लिए बहुत अच्छी फैकल्टी, लेकिन थोड़ा एजुकेशन कुछ फैसिलिटी नहीं दी है इन्होंने। स्कूल के बाहर रोज मारपीट होती है, सर्वर फूटते हैं बच्चों को बदतमीजी देते हैं आपस में। मॉर्निंग का स्कूल करना चाहिए, इन्होंने दोपहर को बहुत बेकार कर रखा है, बिल्कुल धूप में आना पड़ता है। बोल तो देखो टीन में बैठा था, टीन के अंदर इतनी गर्मी में। कौन से स्कूल का है भाई? क्या कहेंगे? मैं इसी स्कूल का हूँ। आप बताइए क्या कहेंगे यहाँ के शिक्षा मॉडल? ये शिक्षा मॉडल बहुत बेकार है, हम बस इतना ही कहना चाहेंगे, इससे ज्यादा हमारे पास शब्द नहीं है। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल जो है वो सबसे साइंस वालों को ही फैसिलिटी। कहने की बात है, सिर्फ ये कहने की बात है। बाकी बिल्कुल क्लास में 2 टीचर आते हैं, 6 पीरियड होते हैं, 6 में से 2 पीरियड में बस टीचर आते हैं, बाकी नहीं आते। मॉर्निंग का स्कूल करवाओ इनसे बोलो। और उसके बाद फिर ये अगर आप ये चैनल अपने चैनल पे दिखाते हैं ये, तो हमें तो इस बात का भी डर है वो हमारा नाम ना काट दे जो प्रिंसिपल है अंदर। देखिए आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने चैनल के माध्यम से बताऊं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे हमने आकर के सच्चाई बताई है तो हो सकता है ये स्कूल भी हम पर एक्शन ले। तो यहाँ पर ये स्कूल जिनसे सवाल करने के लिए हम पिछले आधे घंटे से खड़े हैं कि क्यों एक बच्चे की साइकिल चोरी हो जाती है, स्कूल का ताला नहीं खोला जाता। हमारे साथ और भी विद्यार्थी मौजूद हैं, उनसे बात करें। क्या नाम है आपका, कौन सी क्लास में? अनमोल, क्लास 11th। क्लास 11th में आप। और यहाँ के शिक्षा मॉडल को लेकर क्या कहेंगे? इसका बहुत प्रचार प्रसार किया जाता है। जी सर, जैसे कि मैं यूपी के एटा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ यहाँ पढ़ने के लिए क्लास 11th में। अभी मैं इस टाइम पर क्लास 11th का मॉनिटर भी हूँ, लेकिन इन्होंने बहुत ही अच्छी बिल्डिंग भी बना रखी, पंखे, ये सारी फैकल्टी हमें दे रखी हैं। लेकिन अगर थोड़ा हम एजुकेशन को और अच्छा करें सर, तो एजुकेशन की कमी है यहाँ पर, पानी की भी कमी है थोड़ा, और यहाँ पर टॉयलेट जाने के लिए बहुत दिक्कत है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि उनको टीन में बिठाया जाता है, बेहोश हो जाते हैं। हाँ सर, ऐसा है, कुछ स्टूडेंट है जो आर्ट और कॉमर्स के, उनके लिए टीन में है, लेकिन जैसे हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हमारे अभी नई बिल्डिंग बन रही, और कुछ अभी नई बिल्डिंग बनाई जा रही है, नई बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिससे क्लास 11th के स्टूडेंट जो साइंस के थे उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया नई बिल्डिंग में। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि साइंस वालों को सारी फैसिलिटी मिलती है, आर्ट्स वालों को कुछ भी, उन्हें टीन के डब्बे में बैठाया जाता है, गर्मियों में बैठाया जाता है। 3 साल से बिठाया जा रहा है टीन में, 9, 10, 11। आपने कभी कंप्लेन नहीं की, इनसे पूछा नहीं? अब सर क्या पूछें, कोई हमारी सुनेगा जब भी तो कंप्लेन करेंगे, कौन है हमारी सुनने वाला? देखिए हमारे साथ यहाँ एक विद्यार्थी मौजूद हैं, इसी स्कूल में पढ़ते थे।
एक तरफ दिल्ली के शिक्षा मॉडल की बात की जाती है, दूसरी तरफ हम जब रिपोर्टिंग कर रहे थे हमें ये विद्यार्थी मिले और इन्होंने कहा कि मैंने इस स्कूल से नाम ही कटवा लिया। तो जहां एक तरफ दिल्ली के सरकारी स्कूल को लेकर इतना महिमा मंडन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस विद्यार्थी ने अपना नाम कटा लिया। ऐसा क्यों किया, आइए इनसे जानते हैं। आपने नाम क्यों कटवा लिया? शिक्षा तो सबको लेनी चाहिए। सर सबसे बड़ी बात तो ये स्कूल तो खुलते हैं, क्लासेस चालू है, टीचर सबसे पहले आते नहीं है बराबर, ठीक है, और जो टीचर आते हैं वो तो पढ़ाते हैं, ठीक है, वो भी यही कहते हैं जिस बच्चे को रुकना है रुको वरना जाओ, कोई वो नहीं दे रहा। ऐसा टीचर्स की तरफ से कहा जाता है। देखिए, ऐसा टीचर्स की तरफ से कहा जाता है जिसको रुकना है रुको, जिसको जाना जाओ। और बताइए आप, क्यों आपने शिक्षा तो लेनी चाहिए लेकिन क्यों छोड़ दिया? सबसे बड़ी बात, हम 6ठी क्लास से आए थे, हम 6ठी क्लास से एक भी हमें मतलब कि रूम मिला ही नहीं, सीट नहीं मिली भी तो टूटी भी मिली। और मतलब जब लास्ट टाइम हम 10th में थे तो हमें टीन में बैठाया गया, टीन में बिल्कुल गर्म नहीं लगती हैं। और जब बिल्डिंग में बैठाया गया, बिल्डिंग में टूटी भी सारी ब्रांच रहती थी। और टीचर, सबसे बड़ी बात तो टीचर ही क्लास में नहीं आते थे, खाली क्लास टीचर क्या करते थे, अटेंडेंस लिया, पढ़ाना कुछ नहीं, चले गए। तो अब स्कूल से नाम कटवाने के बाद अब आप आगे क्या करें, कहाँ से शिक्षा ग्रहण करें? सर मैं अब क्या है कि मैं अपना कोर्स कर रहा हूँ इलेक्ट्रीशियन का। 10th के बाद जैसे ITI के कोर्स किए? ITI है मेरा, ITI का कॉल कर रहा हूँ, वो ITI। ठीक है सर, ये बच्चे बाहर क्यों खड़े हैं स्कूल के, अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे इनको? आप स्कूल टाइम में स्कूल से बाहर क्या कर? हम तो मॉर्निंग की मैडम है, ये ज्वाइन करी है मॉर्निंग में, इनका खाता खुलवाने गए थे मॉर्निंग वाले स्कूल की। यहाँ सुविधाएं नहीं है बच्चों के लिए, मूलभूत सुविधाएं, पानी नहीं है। तो जो स्टाफ है वो, बच्चे की आज एक साइकिल चोरी हुई है यहाँ पे अंदर से। सर वो अंदर वाला ये कुछ सवालों का जवाब जो है नहीं दिया जा रहा है और बच्चों की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए यहाँ से आगे निकल गए, ये इस स्कूल के टीचर थे। वहीं एक विद्यार्थी ने जो हमें बताया कि किस प्रकार से वो 10वीं के बाद यहाँ अपनी शिक्षा ले रहा था, 11वीं 12वीं की, लेकिन जिस प्रकार से ना यहाँ पर सुविधाएं उस बच्चे को मिली, ना वैसी एजुकेशन मिली, इसीलिए वो अपनी 11वीं 12वीं छोड़कर, अपनी एजुकेशन छोड़कर उसने फील्ड बदल ली और जो 10th के बाद ITI का कोर्स होता है वो जाकर के उससे प्रोफेशनल कोर्स को उसने ज्वाइन किया है। तो यहाँ एक तरफ जो बताया जा रहा है कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल इतना बेस्ट है, इसकी एग्जाम्पल पूरे देश भर में दी जा रही है, गुजरात चुनावों में इसका जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ यही इसी स्कूल के जो फॉर्मर स्टूडेंट है उन्होंने हमें बताया 6वीं क्लास से वो यहाँ पर पढ़ते थे, लेकिन मूलभूत सुविधाएं ना होने की वजह से उन्होंने यहाँ से स्कूल छोड़ दिया, बीच में स्कूल छोड़ दिया और जा करके ITI को ज्वाइन किया।